एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सिंह और उनकी मिसेस बेड पर सो रही होती हैं। मिस सिंह की जैसे ही आंख खुलती है वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। वो ऑफिस जाने के लिए शीशे के सामने खड़े होते हैं और अपनी कलाई पर घड़ी बांधने लगते हैं कि तभी मिसेस सिंह की आंख खुलती है, जिस पर मिस सिंह कहते हैं कि क्या तुम जाग चुकी हो, जिस पर वो कहती है कि तुम जानते हो कि ये मेरी डेली रूटीन है और मैं जाग चुकी हूँ। मिस सिंह उसे कहते हैं तुम्हें याद होगा, जिस पर मिसेस सिंह कहती हैं कि हाँ मुझे अपने मैरिज एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ याद है, तुम अपने मैरिज एग्रीमेंट के बारे में मत भूलना। मेरे भाई को ट्रीटमेंट के लिए अभी भी पैसों की जरूरत है। तभी उससे पैसों का मुतालबा करती है, जिस पर वो पैसों से भरा एक इन्वेलप उसे देता है, जिस पर उसे कहती है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। तभी वो गुलशन से कहता है कि तुम्हें पैसों के अलावा वाकई किसी बात की इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा जरूरी है। जिस पर वो रिप्लाई करती है क्या तुम्हें जरूरत है राइट रिसेप्ट की, जिस पर वो कहता है श्योर क्यों नहीं। मिस्टर सिंह कहता है कि मिस लशन ने अपने आप को बेचा है 30,000 में, जिस पर वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि ये हमारी शादी का सीक्रेट है। तभी वो एक चेक साइन करके लड़के को देती है, जिस पर वो गुस्से से वो चेक पकड़ता है और फाड़ देता है। चेक पकड़ने के दौरान उसके हाथ पर नाइफ लग जाती है, जिस पर लड़की से कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और लिख कर दूं, लेकिन वो उसे बताती है कि रिसेप्ट बुक फिनिश हो चुकी है। वो मिस चिन को कहती है कि आते हुए उसके लिए एक न्यू बुक लेकर आए ताकि वो उसे एक दूसरी लिख कर दे। मिस्टर शिन जैसे ही बाहर आते हैं तभी एक लड़का उसे देख लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है। असल में वो अपना हाथ छुपा रहा होता है। तभी उसे कहता है कि इसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक लड़की कुछ सर्वेंट्स पे चिल्ला रही होती है। उन्हें कहती है कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं इस तरह के कपड़े पहनकर शूट करूंगी, इतने बुरे कपड़े, क्या तुम लोग मेरी स्किन को नहीं जानते कि वो कितनी सेंसिटिव है, तो तुम लोग मेरे लिए ऐसे ब्रांड कैसे चूज कर सकते हो। और वो मेकअप को उठाकर फेंकती है। वो कहती है कि तुम लोग जानते हो कि मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि जाओ और दूसरे ब्रांड की चीजें लेकर आओ ताकि मिस सू चीजों को चूज कर सके। तभी वो लड़की शॉपिंग बैग लेकर मिस सू के पास आती है, जिस पर वो कहती है कि क्या आप ये लेना पसंद करेंगी। तभी एक लड़की उन्हें चाय पेश करती है, जिसका सिप लेते ही वो उसे उठाकर फेंकती है और कहती है कि ये कैसे टेस्ट की चाय है, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो। तभी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वो जैसे ही बाहर आती है दूसरी लड़कियां उसके पीछे होती हैं और उसे कहती हैं कि अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो हम आपके लिए कुछ और देख सकते हैं, क्योंकि आपका शूट स्टार्ट होने वाला है और आप ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे स्लैप लगा देती है। मिसेस सिंह ये देख रही होती है। सू से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, और वहाँ से चली जाती है। लूशन उस पर काफी गुस्सा आता है और वो उसका बाजू पकड़ती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम किसी को भी हिट कर यहाँ से चली जाओगी। वो उसे अपोलोजाइज करने के लिए बोलती है। तभी वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे अपोलोजाइज करूंगी, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। तभी लूशन उसके मुंह पर एक स्लैप लगा देती है, जिस पर वो उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर लूशन कहती है कि जैसे ही तुमने अपोलोजाइज को रिफ्यूज किया मैंने तुम्हें स्लैप इसीलिए रिटर्न किया है। तभी उससे कहती है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ और देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तभी सू गुलशन से कहती है कि तुम मेरे लॉयर के लेटर का वेट करो और तुम सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, वो उसका इंतजार करेगी। जैसे ही वो जाने लगती है लूशन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिस पर वो रिप्लाई करती है कि क्या तुम पागल हो। लूशन कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम आज का शूट करके यहाँ से जा सकती हो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कहती हूँ कि मैं आज का शूट बिल्कुल नहीं करूंगी। तभी लूशन से कहती है कि जैसे मैं जानती हूँ कि तुम आजकल ट्रेंडिंग पे हो, अगर हम सब कुछ कैमरे में शो करवा दें कि तुम यहाँ से कैसे जा रही हो तो हर किसी को तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। जिस लूशन पर चिल्लाती है। तभी उसे कहती है कि अगर तुम आज का शूट कर दोगी तो मैं ये सब कुछ डिलीट करवा सकती हूँ। दूसरी तरफ लूशन के फोन की रिंग होती है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या वो सू को जानती है। उसे बताया जाता है कि सू मिस्टर सिंह के बहुत करीब है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसे हिट किया है। जिस पर लूशन कहती है कि ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती, हमें काम करने वालों की इज्जत करनी चाहिए। तभी उसे कहता है कि तुम सिंह ग्रुप को नहीं जानती, उन्होंने नेक्स्ट मंथ की स्पॉन्सरशिप क्लोज कर दी है। तभी वो आदमी लूशन को कहता है कि तुम्हें उससे अपोलोजाइज करने की जरूरत है, तुम्हें उससे एक डील करनी पड़ेगी अगर तुम जॉब को बचाना चाहती हो। दूसरी तरफ लूशन मिस्टर सिंह को बताती है, वो उसे बताती है कि उसने सू को हिट जरूर किया है, लेकिन ये सब कुछ शुरू सू ने ही किया था, इसलिए वो गलत नहीं हो सकती। जिस पर वो गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुमने उसे हिट किया। उसे कहता है कि क्या उसने तुम्हें हिट किया था। जिस पर लूशन कहती है उसने मेरी कोलीग को हिट किया था। तभी सीजू कहती है कि हम आपसे अपोलोजाइज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस पर मिस्टर सिंह
कहता है कि तुम्हारा एडिटर गु के बारे में क्या ख्याल है, क्या लूशन अपोलोजाइज करेगी। दूसरी तरफ सुसु देखती है कि लूशन मिस्टर सिंह के बैंडेज कर रही होती है। तभी वो अंदर आती है और कहती है कि लूशन यहाँ पर अपोलोजाइज करने आई है। तभी वो मिस्टर सिंह के पास जाकर बैठ जाती है और उससे जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश करने लगती है। लूशन उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ, तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि तुम बीमार हो। सू से कहती है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत पसंद है, तुम सुबह के बारे में भूल नहीं सकती, मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। जिस पर लूशन कहती है कि मुझे तुम्हें दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। सू कहती है कि कौन है ऐसा जो और दोस्त नहीं बनाना चाहता। सू से बताती है कि वो आज रात पार्टी पर जा रही है मिस्टर सिंह के साथ। वो लूशन से कहती है कि तुम्हें भी वहाँ पर आना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सेलिब्रिटीज से मिलाना चाहती हूँ, तुम्हारे काम के बारे में बताना चाहती हूँ। तभी सिंह लूशन को इशारा करता है कि तुम हाँ में जवाब दो, लेकिन लूशन उसे कहती है कि वो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी सिंह उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें हमारे साथ उस पार्टी में आना चाहिए। तभी वो एग्री हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ से उठकर जाती है, सिंह उसके पीछे जाता है और सू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सू और सिंह ड्रिंक करते हैं। सिंह मुसलसल लूशन को देख रहा होता है। तभी वो वेटर को बुलाता है और उसे कहता है कि ड्रिंक का मेन्यू लेकर आए। वो कंटिन्यूसली ड्रिंक करता है जबकि लूशन कंटिन्यूसली अपने मोबाइल में बिजी होती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्न हो चुका है और वो उसे देखने के लिए चला जाता है। तभी सू की फ्रेंड लूशन के पास जाती है और उसे कहती है तो तुम लूशन हो, क्या तुम ड्रिंक करना पसंद करोगी। जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी उसे कहती है कि क्या तुम पानी पियोगी। लूशन जैसे ही पानी पकड़ने लगती है वो जानबूझकर उस पर पानी गिरा देती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पागल हो। लूशन उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ओवर सेंसिटिव हो। तभी वहाँ पर मिस्टर सिंह आता है और वो लूशन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है, जिसको देखकर सू बिल्कुल गुस्सा करने लगती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मिस्टर सिंह उसे बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर गिरा देता है। वो उसके दोनों हाथ बांध देता है, जिस पर वो कहती है कि उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। सिंह उसे कहता है कि तुम्हें पैसों की बहुत परवाह है, जिस पर वो कहती है कि उसे पैसों की जरूरत है और वो अपनी जॉब को नहीं खो सकती। दूसरी तरफ सिंह के मोबाइल पर मैसेज आता है। जैसे ही मोबाइल पर मैसेज आता है वो फ्लैशबैक में देखने लगता है कि जब वो लूशन से पूछता है कि क्या वो अभी भी हन को पसंद करती है, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो उसे पसंद करती है, इवन कि उसकी शादी भी हो गई तो तब भी वो उसे ही पसंद करेगी। वो कहती है कि उसे पसंद करती है और हमेशा करती रहेगी। लूशन मिस्टर सिंह को कहती है कि अगर उसे इस पर कोई एतराज है तो वो उसे डिवोर्स दे सकता है, जिस पर मिस्टर सिंह उसे कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो करती रहो, तुम बेवकूफ हो, तुम उसे जितना भी पसंद करो लेकिन तुम हमेशा मिसेस सिंह रहोगी, तुम्हारी मोहब्बत हमेशा तुम्हारी पहुंच से दूर रहेगी और तुम ये बात नहीं भूल सकती कि वो तुम्हारी बहन का शोहर है। जिस पर वो कहती है तो क्या, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी सिंह गुस्से से अपना मोबाइल जमीन पर फेंकता है और तोड़ देता है। दूसरी तरफ लूशन जैसे ही अपने मोबाइल पर मैसेज देखती है वो स्माइल करने लगती है। इधर लूशन जैसे ही उठकर नीचे आती है तो मेड उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दे, जिस पर वो कहती है कि वो नहीं खाएगी और वो उसे मिस्टर सिंह के बारे में पूछती है, जिस पर मेड बताती है कि वो स्टडी रूम में है। मेड उससे पूछती है क्या वो उन दोनों का नाश्ता स्टडी रूम में ले जाए, जिस पर वो मेड को कहती है कि सिंह का नाश्ता मुझे दो, मैं लेकर जाऊंगी। वो मेड से सिंह का नाश्ता पकड़ती है और ले जाती है। दूसरी तरफ लूशन डोर को नॉक करती है और नाश्ता लेकर अंदर आती है। उसे देखकर मिस्टर सिंह खुश हो जाता है। लूशन उसे बताती है कि उसकी सिस्टर ने कल रात उसे टेक्स्ट किया था कि वो और उसका हस्बैंड वापस आ रहे हैं। उसे कहती है कि वो हमें उनके घर पर डिनर के लिए बुलाना चाहिए। सिंह उसे कहता है कि क्या तुम उससे मिलना चाहती है और उसके साथ फ्लर्ट करना चाहती हो, और तभी वो उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिंह जैसे ही ऑफिस जाता है उसे ऑफिस में कुछ लोग मिलने आते हैं। दूसरी तरफ लूशन की कोलीग उसे बता रही होती है उसे इस जगह का खाना बहुत पसंद है क्योंकि ये खाना बहुत अमेजिंग होता है। लूशन और उसकी फ्रेंड लंच करने के लिए जाती हैं। तभी वो दोनों अपना ऑर्डर प्लेस करवाती हैं। उसकी कोलीग उसे पूछती है कि तुमने मेन्यू देखे बगैर सब कुछ ऑर्डर कैसे कर दिया, जिस पर वो कहती है उसने इस रेस्टोरेंट पर पहले सर्च की हुई है। दूसरी तरफ लूशन जैसे ही ऑफिस में एंटर होती है उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम लू है। वो उसे बताता है कि वो लू है, वो सनबॉक्स क्लब का हेड है। लू से कहता है कि वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत है। लूशन उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो यहाँ पर प्रोजेक्ट की डिस्कशन के लिए आया था। मिस्टर लू लूशन से उसका मोबाइल नंबर मांगता है, जिस पर वो कहती है कि वो मोबाइल अपने साथ नहीं लेकर आई। उसे कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम उसे देगी और बताती है कि मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही है और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है लू उसके हाथ में एक कार्ड देता है। उसे कहता है कि उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो लू को कॉल कर सकती है। पीछे खड़ा सिंह ये सब कुछ देख रहा होता है। सिंह लूशन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ लंच पर आई है। तभी सिंह उसके पास आ जाता है और कहता है कि एक ऐसा को इंसिडेंट है
तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ पर हो। दूसरी तरफ लूशन को उसकी सिस्टर एन की कॉल आती है, जिस पर उसे पूछती है कि तुम और शिंग कहाँ पर हो, हम तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। तभी वो कहती है कि हम लोग रास्ते पर हैं। दूसरी तरफ लूशन शिंग को मैसेज करती है कि अगर वो उसे लेने के लिए नहीं आएगा तो वो अकेले चले जाएगी। तभी वो कार में से अपने दोस्तों को उतारता है और लूशन के पास चला जाता है। दूसरी तरफ लूशन रास्ते में पैदल आ रही होती है कि तभी उसे उसकी सिस्टर देख लेती है, जिस पर उसे कहती है कि तुम अकेली यहाँ पर क्यों आ रही हो, शिंग कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया। अभी वो अपनी सिस्टर से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर शिंग आ जाता है। वो लूशन से कहता है कि क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी, जिस पर वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम बिजी हो इसलिए मैं खुद ही आ गई। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और अंदर लेकर जाने लगता है तो उसकी नजर कार पर पड़ती है, जिसे देखकर शिंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कार मेरी है। तभी वो पास खड़े लड़के को मिस्टर कैन कहकर बुलाता है, जिस पर वो उसे मिस्टर शिंग बोलता है। तभी शिंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बहाने सोचने लगता है। शिंग उसे कहता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शिंग उसे कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, तुम मेरी कार की बहुत केयर करोगे। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, यू उससे पूछती है कि क्या एक कार तुम्हारी नहीं है, जिस पर उसे बताता है कि ये कार उसने बोरो की थी। तभी उसे कहती है कि तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये कार बोरो की है, क्या तुम स्टूपिड हो। तभी शिंग और लूशन अंदर जाते हैं तो उसकी सिस्टर उसका वेलकम करती है।